शायद हो सकता है इस्तिंजा का जो है तरीका इंसान को नहीं पता था, तो नबी ने जो है बताया कि इस्तिंजा ऐसे किया जाता है, शायद ये हो सकता है। ये एक नई बात जरूर थी इंसान के लिए, तो इंसान को इसका पता नहीं था। अच्छा, नबियों की कोई क्वांटिटी है? नबी कितने आए थे? जैसा कि एक वचन और अनेक वचन होता ना, सिंगल और डबल या सिंगल, एक से ज्यादा। अंबिया और मुरसलीन, नबियों की जमा और रसूलों की जमा अंबिया और मुरसलीन है। तो क्या नबियों की कोई क्वांटिटी है? जैसा कि टोटल 1,24,000 में कोई सेपरेट क्वांटिटी इनकी बताई गई नबियों की? हाँ, नबियों की जो है वो नबी जो है 1,24,000 नबी के बारे में बात आती है जी। 1,24,000 अंबिया थे जी, ये कहा जाता है। कहानी है, कहानी है, आज तक साबित कोई भी नहीं कर सका। रसूल का जो है, हाँ, रसूल का जो है इस तरह की जो है कोई नंबर नहीं बताया गया है, शायद वो इनसे भी ज्यादा हो या कुछ कम हो एग्जैक्ट, क्योंकि जो बात कहानी में आ गई, लोग जो है अब इसको मानने वाले इन कहानियों को दांत से पकड़ लेते हैं ना। अब जो बात कहानी में आ गई हदीस इस्लामी कहानी में, तो उसको पकड़ लिया, बस वही चलता है सिलसिला, उस पर ना किसी को गौर करना है ना कभी सवाल करना है जी। जी, और दूसरी बात है कि जैसा कि कहा जाता है कि कुरान में एक वर्स है। देखिए ये आदमी अभी क्या बोल रहा था कि नबी यहाँ पर नबी और रसूल के बारे में क्या डिफिनेशन दे रहा था। अब देखिए ना कि बोलता है रसूल तो नबी से भी ज़्यादा हो सकते, हो ही नहीं सकता है, या हो ही नहीं सकता। आप पढ़िए पहले, नबी यहाँ पर ऊपर में लिखा, मैं दिखाना चाहता हूँ। नबी और रसूल में कुछ फ़र्क है या दोनों एक माने जाते हैं? क्वेश्चन है, इसका जवाब जो लिखा हुआ है ये किताब तालीमुल इस्लाम से है, ठीक है। नबी और रसूल में थोड़ा सा फ़र्क है, वह है कि रसूल तो उस पैगम्बर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और किताब दी गई, और नबी हर पैगंबर को कहते हैं चाहे उसे नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई होगी, बल्कि वह पहली शरीयत को किताब का ताबे। इसका मतलब है कि हर रसूल जो है ना नबी होगा, ठीक है, क्योंकि इस रसूल के पास किताब आता है और ख़बर देने वाला को बोलते हैं नबी, तो खबर तो देगा ना, किताब आएगा तो। लेकिन नबी पहले का शरीयत को फॉलो करता है, ठीक है, या पहले किताब को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नबी जो लोअर डिग्री, समझ लीजिए मोटा मोटी नबी 10 क्लास है और रसूल 12 क्लास है, ठीक है। तो प्रॉफेट मोहम्मद अगर रसूल है ना तो नबी भी हो जाएंगे। अब चलिए इस आदमी का मैं और कुछ भी दिखाना चाहता हूँ। जब मैं इससे डिबेट कर रहा था, देखिए तब वो कैसे एग्री करता है मेरे बात से वो एग्री करता है, क्योंकि मैं जान रहा था वो डिसएग्री करेगा, तो मेरे पास जवाब था, सोर्सेस था कोट करने का। देखिए अब मैंने तो नबी के रसूल के पे बहस हो गए थे। देखिए अब अगली चीज़ जो मैंने उनसे बोला वो कि देखिए जो अल्लाह का जो फर्स्ट पर्सन होगा ना, अल्लाह का जो प्रोनाउन आएगा वो आई या वी आएगा, और मोहम्मद पे कुरान आ रहा है, उतर रहा है, तो सेकंड पर्सन हुए, तो उनके लिए मोहम्मद आएगा या उनके लिए आप प्रोनाउन होगा, जिसको बोलते हैं यू, इंग्लिश में उसको यू बोलते हैं। और थर्ड पर्सन के लिए जैसे कि नाम किसी का आएगा, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, जीसस, ये सब आएगा। तो मैंने जब इस बात को बोला, मैंने उस चीज़ को यही बोल रहा था उनका बार बार कि देखिए भाई, एक बार नाम ले लिया जाता है तो दोबारा प्रोनाउन आता है। तो देखिए ये आदमी का जाहिलपना देखिए ना, जब मोहम्मद का क्योंकि नाम कुरान में 4 ही बार आया है और उनका आप बोला गया है बहुत बार, तो अब जानता है कि मुसलमानों को बोलता है कि हमको आप दिखाएंगे ना आप उसको, तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, आपके ब्रैकेट में लोग लिख दिया है कि आपके बदले ब्रैकेट में मतलब मोहम्मद लिखा हुआ ना, ब्रैकेट में आपका ट्रांसलेटर चाहे आपका इंटरप्रेटर लिख देता है कि वो मोहम्मद है, आपके लिए बोलता है। देखिएगा मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, उसका वीडियो दिखाता हूँ बोला आपको, ताकि यकीन हो जाए कि ये कितना बड़ा जाहिल इंसान है। कि कुरान में तो कहीं लिखा हुआ है कि मोहम्मद को दी गई, लेकिन कुरान में कई जगह कहा गया है कि मोहम्मद अकुल कह दो। अच्छा एक बात बताइए, कुरान में किसको कहा गया अकुल, किसको कहा गया? ठहरे मुराद मोहम्मद कहाँ से आ गए? क्यों? क्योंकि वही बता रहे हैं। नहीं नहीं, कौन बता रहे हैं? ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लेकिन कुरान नहीं कह रहा है ऐसा, कुरान नहीं कह रहा। ये आपके ट्रांसलेटर्स कह रहे हैं, वो ब्रैकेट में मोहम्मद को डाल देते हैं ऐसे। नहीं मतलब आप कहाँ है बताइए, कुल के साथ मोहम्मद कहाँ है? कहाँ है? कोई एक जगह बताइए, पूरे कुरान में कुल के साथ मोहम्मद कहाँ है बताइए। अच्छा एक बात कैसे राइट पहुंचता है कि जो कुल की बात मोहम्मद दिखते हैं? सुनिए किसने दिया उनको ये राइट? किसने दिया? आप सच वाला जी, आप सच वाला जी है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि सर, तो इसका एक कतई मतलब कि मैं सर ऑडियंस को कह रहा हूँ, सर आपको कह रहा हूँ, ठीक है सर मेरे सामने। हाँ ठीक है बात सही है, ओके बस ये बात मान गया ना। तो फिर कुल अल्लाह ने क्यों यूज किया? अब देखिए मोहम्मद के लिए जब आप जो वर्ड आता है, चाहे कुल में तो आप छुपा हुआ रहता है ना, कि आप जैसे कि सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन जब हम कमांडमेंट देते हैं गो देयर, तो इसमें किसको दे रहे हैं? सेकंड पर्सन को दे रहे हैं। उसी तरह बोल रहे से, इसमें तो यू जो है ना, ये तो हिडन रहता है सारा लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब में जैसे गो देयर, इसमें यू जो है ना छुपा ही रहता है। तो इसी वजह से जब वो सेंटेंस होता है बोल रहा है मोहम्मद को ऐड कर देता है आपके ट्रांसलेटर। तो मतलब इसका कहने का अर्थात ये है कि हम तभी मानेंगे कुरान में जब मोहम्मद में लिखा गया है कि कुरान नाजिल किया गया। मैं बता रहा हूँ इस आदमी ऐसा है ना कि मोहम्मद पे लिखा भी रहता डायरेक्ट ना, मोहम्मद पे कुरान, फिर भी नहीं मानता, और ये नहीं मानने का कोई कारण भी नहीं।
इतना बकवास और इतना बकवास क्वेश्चन है, क्या बताए। मैंने इसको सवाल का जब जवाब दे रहा था मैंने ये बोला इतना बकवास क्वेश्चन नहीं पूछिए मत। अरे नाम से ज़रूरी आना, उनके बदले आप पर नॉन उनके बदले आएगा। अब देखिए अल्लाह के लिए इसका दिमाग देखिए कितना चलता है। जब अल्लाह बार बार नाम अपना लेते हैं ना, तो उसके लिए डिमांड करता है आई और वी, और क्योंकि मोहम्मद का नाम बहुत 4 बार ही आया तो उसके लिए डिमांड करता है ये नाम मोहम्मद डिमांड करता है, और अल्लाह के लिए प्रनाउन डिमांड करता है, और मोहम्मद के लिए नाउन डिमांड करता है। मतलब एक दूसरे का अपोजिट डिमांड करता है। जो ज़्यादा है देखता है कुरान में उसको नहीं लेगा, जो कम है उसको लेना चाहता है, जबकि दोनों तरह से बोल सकता है आदमी। इतना बड़ा जाहिल इंसान मैंने देखा नहीं है, बाप रे बाप। इससे मैं डिबेट कर रहा था, मुझे तो हंसी। लास्ट में बोल दिया कि भाई आप कोई दुनिया किताब नहीं समझ सकते, तरह कोई दुनिया किताब नहीं समझ सकते। अल्लाह के लिए आई और वी डिमांड करता है, और मोहम्मद के लिए नाम डिमांड करता है मोहम्मद खुद, और उनके लिए आप जो आ रहा है उसको नहीं मानता। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा आप कौन है। इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा पा। और देखिए मैंने दोनों वीडियो को अटैच कर दिया साथ में, ताकि आप देखिए कि दोनों का हिपोक्रेसी देखिए, हिपोक्रेसी इसका देखिए कि किस तरह से हिपोक्रेसी, अपना दिमाग हिपोक्रेसी इसका देखिए, बस हिपोक्रेसी। और नबी और रसूल में फर्क क्या है? वे देखें कि स्कॉलर्स कहते हैं रसूल का मतलब है किसी पैगाम को पहुंचाने वाला, और नबी कहते हैं किसी बात की खबर देने वाला। तो ये जो है एक जी क्या बताया रसूल, अब पता नहीं। अब वो जो है, अब ये कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई रसूल है तो वो नबी है, या नबी है तो कोई रसूल है। इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। इख्तलाफ पाया जाता है कि मतलब हम तो जहाँ तक पढ़े उसमें बोलता है रसूल जो हो जाते हैं वो नबी हो जाता है। शायद होगा भी, अब कुछ कहने वाले ऐसा कहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट बात नहीं है। इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। जी क्या बताए? इख्तलाफ तो सिर्फ अहमदिया सेक्ट है उसको बोलते करता है, बाकी सारा मुस्लिम जो है इस तरह का बात मानता है कि जो भी रसूल है वो नबी है। जो भी रसूल है वो नबी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो रसूल है तो उस पर कुछ शरीयत या किताब नाजिल की ये भी मानता है, ठीक है ना? ठीक है, अगर मानते हैं वो होगा, ठीक है। अब आपका सवाल क्या है एक्चुअल? तो मोहम्मद जो उनको रसूल बुलाया गया तो उन पे कुछ तो किताब उतरी होगी। कहाँ, कौन सी किताब उतरी? तो कौन सी किताब उतरी, तो वो तो उनके बदले जो, क्योंकि वो सेकंड मतलब कुरान उतर रहा सेकंड पर्सन को, तो उनको तो आप ही बोला जाएगा ना। कौन कौन जो है कुरान उतर रहा है? किस पर उतर रहा है कुरान? कुरान तो मोहम्मद पर उतर रहा है, तो उनको दोबारा कहाँ लिखा है कुरान मोहम्मद पर उतर रहा है? मोहम्मद पर उतर रहा है, ये बात कुरान में कहाँ लिखी है कि कुरान मोहम्मद पर उतर रहा है? ये तो लिखी हुई है 47:3 में। कहाँ? 47:3 में। तो 47:3 ने 47:2 कही है। 47:2 में आपको पता है वो आयत? क्या आप पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ के सुनाऊं? पढ़ जाइए। आपको याद है वो आयत? वो आयत याद है? अभी जो नुज़िल आया है ये गायब मजहूल का सिगा है। आपको पता है गायब मजहूल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गायब मजहूल? जी पैसिव वॉइस है, मैं इंग्लिश पैसिव वॉइस है ना। हाँ, तो मोहम्मद पर क्या नाजिल किया गया, मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका जवाब दें। 2:7 में लिखा हुआ है मोहम्मद के बदले फरमान आया। देखिए देखिए, देख रहा हूँ मैं। हाँ, जवाब दीजिए आप। 42:7 में लिखा हुआ है मोहम्मद के बदले फरमान आया, उसके लिए यूज है, और फाइल मादी ही होगा। मैं आपको अभी वो आयत तिलावत करके बता दी, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद। इस आयत में मोहम्मद से जुड़ी कौन सी किताब है, कौन सा कुरान है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद लफ्ज को कुरान दिया गया तो सवाल बहुत घटिया है। अगर कहेंगे मोहम्मद को कुरान दिया गया तो इसका सवाल सही है। तो मोहम्मद के बदले आप प्रनाउन आया है जो कि वर्स 42:7 में लिखा हुआ है। आपको तो सवाल घटिया क्यों है? अगर मैंने ये सवाल किया है कि कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई है, ये सवाल घटिया है? क्योंकि आप लफ्ज मांग रहे हैं, एक नाउन के बदले प्रनाउन आता है, आप अल्लाह के लिए प्रनाउन मांगते हैं। तो ठीक है भाई, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अल कुरान किसको दिया गया? अब तो आप किसके बदले आएगा ना जी प्रनाउन जी, आप सेकंड पर्सन मोहम्मद नाजिल हो रहे। तो मेरे भाई मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ, आप अगर जो है आपको आर्ग्यूमेंट करना है तो ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं है ना, ये आप सवाल कर रहे हैं, मैंने आपको जवाब दे दिया। फिर आप ठीक है पढ़ना नहीं पढ़े कोई लैंग्वेज का नाउन। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पढ़ा, देखें हाँ ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा, आप पढ़े हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं जब डिबेट कर रहा था सच वाला जी से, एक तो चैनल में वो लोग वीडियो जब बोलता हूँ तो बोलने नहीं देता है, मतलब रोक देता है बार बार स्पीच को। ये देखिए सूरा 42 वर्स 7 में लिखा हुआ है कि वी हैव, मैं दिखा देता हूँ ट्रांसलेशन, दस वी हैव रिवील्ड टू यू एन अरबिक कुरान दैट यू मे वार्न द मदर ऑफ कंट्री, यानी मक्का को। यहाँ पर जो यूज है वो प्रॉपर मोहम्मद के लिए यूज है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि इस बंदे को जब मैं बताता हूँ कि जब मोहम्मद का नाम एक बार ले लिया गया तो दोबारा उनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो इस बात को मानता नहीं हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है। और क्यों नहीं मानता भाई? क्या नाउन और प्रनाउन नहीं पढ़ा है? एक बार नाम ले लिया गया तो दोबारा हम 42 वर्स 7 दिखा रहे हैं तो मान नहीं रहा है, जबकि अल्लाह के लिए प्रनाउन डिमांड करता है और मोहम्मद के लिए नाउन डिमांड करता है। पता नहीं कहाँ से कौन सा लैंग्वेज देगा। मैंने देखा आपसे उनसे बोला तो 42 वर्स 7 वो पढ़ नहीं रहा था। हमें मालूम था कि 2 वर्स को नहीं पढ़ेगा साथ में। वो एक बार 47 हम उसने 2 कोट किया, वहाँ मोहम्मद को मैंने इसीलिए कोट किया कि एक बार नाम आ गया उनका। दोबारा मैंने 42 वर्स 7 को बोला कोट करने, वहाँ पर उनके लिए प्रनाउन आए हैं आप। तो जब प्रनाउन आता है तो वो उस चीज़ को क्यों नहीं लेता भाई? कैसा आदमी, हमको समझ में नहीं आता है सच वाला। वो कैसा मतलब लैंग्वेज समझता है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं उनको लास्ट में यही बोला कि आप बेसिक नाउन और प्रनाउन नहीं समझ सकते तो फिर आप कोई भी किताब नहीं समझ सकते। वो ऐसे करता है। ऑब्जर्वेशन है, मैं ये कहता हूं कि कुरान असल में इसका 95 बल्कि 99% हिस्सा ऐसा है जो कि एक थर्ड पर्सन की तरफ से कहा जा रहा है। यानी अल्लाह खुद हम कलाम नहीं है, कहीं भी नहीं। यानी कोई और है जो उसके बिहाफ बात कर रहा है। यानी इस उसलूब में इसका जो है इसका तर्ज कलाम होता है। सारा का सारा कुरान इसी तरह से। अब मिसाल के तौर पर वईद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, और कहा, यानी वो याद करो उस वक्त को जबकि कहा तुम्हारे रब ने कि मैं बनाने वाला हूं जमीन पर एक खलीफा। जी हाँ। अच्छा, आप देखिए कि अगर खुद अल्लाह हम कलाम होता तो वो अल्फाज कैसे होते कि वईद क़ुल्तु इन्ननी, वईद क़ुल्तु, यानी मतलब वईद क़ुल्तु लका इन्ननी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। ये मैं याद करो उस वक्त को जब मैंने कहा कि मैं बनाने वाला हूं जो है जमीन पर एक खलीफा। यानी ये नहीं कि कोई और जो है इस बात को बयान कर रहा है और फिर ये कहा जा रहा है कि अल्लाह का कलाम है। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। यानी कुरान को अल्लाह का कलाम कहना, इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता रुए जमीन पर। जी, मैं अब बताना जा रहा हूँ इसके जाहिलपना को, सच वाला जी का। मैंने वीडियो से पहले बता दिया था कि ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब वो देखिए कैसा पागल वाला बात करता है। जब अल्लाह नाम अपना यूज करते हैं जैसे लॉर्ड, रहमान, रहीम, तो इसको इस बात का परेशानी क्या है, नाम यूज क्या है क्यों रहे। उनको बोलना चाहिए था मैं, मतलब आई बोलना चाहिए था। मतलब इसको कहने का मतलब कि वह इज काला का जगह बोलना चाहिए था अल्लाह, वह इज कुल्तु, ठीक है। और रब्बो का यूज नहीं करना चाहिए था। जब यहाँ पर लिखा हुआ वेन योर लॉर्ड सेट, तो उसको कहना कि योर लॉर्ड की जगह ना अल्लाह ताला को सिर्फ आई बोलना चाहिए था। मतलब इसको किसी हालत में चैन नहीं। अगर अल्लाह अपना नाम यूज करे तो कहेगा कि भैया प्रनाउन यूज करे, मतलब आई। और मोहम्मद के लिए अल्लाह ताला बार बार प्रनाउन यूज कर रहे यू, तो बोलता है कि उनके लिए नाम यूज करे। हद पागल, एक रूल है भाई, अजीब तरह का पागल आदमी है। उसके बाद देखिए, जब अल्लाह ताला इसी सेंटेंस में अपने लिए आई यूज किए, आप पढ़िए, मलाइका के बाद लिखा इन्नी जाइलुन, यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन योर लॉर्ड सेड टू एंजल इंडीड, इन्नी का मतलब होता है इंडीड, और उसके साथ या जो लगा है वो यूज होता है आई के लिए। यहाँ पर खुद लिखा हुआ इन्नी, यहाँ पर ट्रांसलेशन भी दे सकते हैं, जिसको नहीं समझ में ट्रांसलेशन देख सकते हैं, इन्नी इंडीड आई विल। तो देख सकते हैं अल्लाह अपना नाम भी यूज किए हैं योर लॉर्ड, और साथ में अपने को रेफर करने के लिए प्रनाउन भी यूज किए सेंटेंस, उसी सेंटेंस में। और फिर भी उस सेंटेंस का यूज कर रहा है लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अल्लाह थर्ड पर्सन है, ताकि नाम अपना यूज करे। इसी वजह से मतलब नाम यूज करे तो भैया इसको परेशानी है, प्रनाउन यूज करे। और मोहम्मद के लिए प्रनाउन यूज करते हैं तो कहता है भैया नाम यूज करे। पता है अगर मोहम्मद के लिए भी नाउन यूज करते हैं ना बार बार कि मोहम्मद, तो क्या बोलता है, कैसा कुरान का लिखने वाला है अल्लाह, जिस पे कुरान नाजिल हो रहा है, मुझे लगता है उसको पहचानता ही नहीं है, इसलिए बार बार नाम मोहम्मद ले रहा है। ऐसा आदमी है, बता रहा नहीं आदमी, इस आदमी से यही सब जाहिलियत बना है। और इसके बाद मैं एक सेंटेंस दिखाऊंगा, इस आदमी को कुछ सिखाऊंगा फिर इसके बाद, ताकि